A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, we are facing the chapter number systems from the ninth class, subject mathematics, and today's topic is question number 3 from exercise 1.6. This is the last question of this exercise and the chapter as well. ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन है फाइंड। तो हमें ढूंढना है, इसका रिज़ल्ट हमें ढूंढना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है। 4 पार्ट्स है, हमें इनको सॉल्व करना है एक एक करके। तो पहला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है 2 रेज्ड पावर 2/3। 2 बेस है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे 2। तो इसका पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो है 2/3। तो ये जो पावर है ये हम छोटा छोटा लिखेंगे 2/3। ओके, 2 रेज्ड पावर 2/3। फिर यहाँ पे एक डॉट है, ठीक। तो उसके बाद फिर से 2 है, फिर से 2 है, ये बेस है और इसका पावर है 1/5। इसका पावर है 1/5। तो हमारे पास जो पार्ट है वो है 2 रेज्ड पावर 2/3 इंट, इस डॉट का मतलब यहाँ पे है इंट, यानी मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल हुआ है। फिर 2 है और उसका पावर है 1/5। 2 रेज्ड पावर 2/3 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/5। तो अगर हम गौर से देखेंगे यहाँ पे तो बेस सेम है और यहाँ पे ज़रब भी है, मल्टीप्लिकेशन साइन भी इस्तेमाल हुआ है। सो बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड in case of multiplication. Whenever we have bases same and there is multiplication between them, so we should add powers. This is our first law of exponents. First law of exponents. So we will try to solve this part. We will again write 2 is the base and its power is 2/3. Then we have a dot here, okay. 2 is again there and its power is 1/5, okay. Then we will write is equal to, again 2 is the base and its power is 2/3, 2/3। तो इस डॉट को रिप्लेस करके यहाँ पे हम साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। इस डॉट के बदले साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने इस्तेमाल किया। फिर 2 फिर से लिखना है, ये बेस है और इसका पावर जो है वो है 1/5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बेस तो सेम है तो पावर्स को तो ऐड करेंगे। तो बेस एक ही हम लिखेंगे 2, ठीक है। बेस हमने एक ही लिखी और इन पावर्स को हम ऐड करेंगे। एक तो है पावर 2/3, फिर प्लस करेंगे 1/5। तो ये कौन सा लॉ हमने इस्तेमाल किया? यहाँ पे हमने एक लॉ इस्तेमाल किया, वो है x रेज्ड पावर m इंटू x रेज्ड पावर n। यहाँ पे बेस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड करना है। तो
वहाँ पे क्या निकलता है, बेस हम एक ही रखते हैं x और पावर उसको हम ऐड करते हैं m प्लस n, ठीक है, x रेज्ड पावर m प्लस n। तो बिल्कुल हमने यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। बेस हम वापस लिखेंगे, ठीक, और ये जो पावर्स है 2/3 और 1/5, 2/3 में जो डिनोमिनेटर वो 3 है और 1/5 में डिनोमिनेटर है 5, सो डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 3 ज़ा 3 और होल डिवाइड में रहेगा 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 2 तो बेस है, इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे, 10 प्लस 3 हुए 13 और नीचे है 15। 2 raised power 13/15, 2 raised power 13/15, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। तो अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है ये वाला 1/3 रेज्ड पावर 3। थोड़ा ये लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ पे है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट को। 1/3 है, तो 3 का जो पावर है वो है 3, 3 का पावर है 3, फिर से लॉन्ग ब्रैकेट बनाना है और होल रेज्ड पावर यहाँ पे 7 है, यानी 1/3 रेज्ड पावर 3 होल रेज्ड पावर 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार हमें लॉन्ग ब्रैकेट बनाना होगा, फिर 1/3, 3 का पावर है 3, फिर से लॉन्ग ब्रैकेट बनाएंगे और होल रेज्ड पावर 7 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। चलिए जी, एक चीज़ करते हैं, ये जो 3 है इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक। 1/3 हमारे पास है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 1/3 का रेसिप्रोकल है 3, तो चलिए 1/3 के बदले हम 3 लिख सकते हैं। 1/3 के बदले हम 3 लिखेंगे, ओके। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, मगर जो 3 का जो पावर था वो +3 था, अब वो -3 बन जाएगा, ठीक है ना। 1/3 हमारे पास नंबर था, हमने 1/3 का रेसिप्रोकल लिखा, वो 3 होता है, मगर पावर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 था, हमने उसका रेसिप्रोकल 3 लिखा, मगर पावर जो 3 का था वो पॉजिटिव 3 था, अब वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब शॉर्ट ब्रैकेट लगा के ये 7 जो होल पावर है उसको भी वहीं रखते हैं, ठीक। देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे एक और लॉ इस्तेमाल होगा जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसे हम बार बार हमने इस्तेमाल किया है, अगर आपको याद होगा। वो ये है कि x रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n इज इक्वल टू x
रेज्ड पावर m इंटू n। ठीक है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब भी आपके पास बेस हो और उसके दो पावर्स हों, ठीक, तो उन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास है 3 का पहला पावर जो है वो -3 है, फिर उसका भी होल पावर है 7, सो वी हैव 2 पावर्स हेयर। सो व्हाट विल हैपन इज 3 को हम वापस लिखेंगे इस बेस को, और इन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक तो -3 है, इसको इंटू करेंगे 7, तो वहाँ पे हमें क्या निकलता है देखते हैं क्या निकलता है। ये 3 हमें वापस लिखना होगा और इन पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। 3 7 are 21, 3 7s are 21, मगर -21 -21। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर एक स्टेप अगर हम चाहें तो एक और स्टेप भी इसका बन सकता है। वो क्या है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी किसी बेस का नेगेटिव पावर हो तो नेगेटिव पावर नहीं रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो पॉजिटिव रहे। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस 3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो इस 3 का रेसिप्रोकल बनेगा अब 1/3, और इसका जो पावर अब रहेगा वो रहेगा 21। ठीक है, 3 रेज्ड पावर -21 था। ये जो पावर था वो नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 3 का रेसिप्रोकल लिखना, वो हुआ 1/3। तो जो पावर है अब वो पॉजिटिव रहेगा। ये भी एक लॉ है, अगर आपको याद होगा, ये भी एक लॉ है कि जब भी आपके पास कोई बेस हो, उसका नेगेटिव पावर हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने में आपको क्या करना होगा, आपको इस बेस का रेसिप्रोकल लिखना है। यहाँ पे 1/3 रेज्ड पावर 21 अब रहेगा। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया दूसरे पार्ट को। फिर हम अब तीसरा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। देखेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारा जो है वो है 11 रेज्ड पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 रेज्ड पावर 1/4। ठीक, 11 रेज्ड पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 रेज्ड पावर 1/4। इसको सॉल्यूशन में वापस लिखते हैं। सॉल्यूशन में तो 11 फिर से हमें लिखना होगा, उसका पावर जो है वो है 1/2, फिर डिवाइड है, फिर से 11 है, और उसका पावर जो है 1/4। तो चलिए 11 रेज्ड पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 रेज्ड पावर 1/4। अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर भी बेस 11 है और यहाँ पर भी बेस 11 है, और इनके बीच में डिवाइड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आसानी के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 11 वापस मैंने लिखा, उसका रेज्ड पावर 1/2 रहेगा। फिर ये जो डिवाइड की जो लाइन है, इसके बदले हम यहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन ऑफ डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेंगे 11 रेज्ड पावर 1/4। 11 रेज्ड पावर 1/2 हमने लिखा, तो यहाँ पे जो डिवीजन है तो इसके बदले हम साइन ऑफ डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लिखेंगे 11 रेज्ड पावर 1/4। ठीक,
तो इसके बाद क्या सॉल्व होगा ये? चलिए जी, यहाँ पे तो डिवाइड है, बेस सेम है और बीच में इनका डिवीजन है। तो पावर्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ज़रब होता तो इन पावर्स का ऐड होता, जिस तरीके से हमने पहले पार्ट में किया। उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, अगर आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन था, बेस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड किया। अब यहाँ पे ज़रब नहीं है हमारे तीसरे पार्ट में, अब उनके बीच में डिवाइड है। ठीक है, बेस सेम है मगर डिवीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम फिर से वही लॉ इस्तेमाल करेंगे। बेस को, एक ही बेस को लिखेंगे 11, और फिर ये जो पावर है 1/2 और 1/4, इनका आपस में सब्ट्रैक्शन होगा। 1/2 माइनस 1/4। ये कौन सा लॉ हमने इस्तेमाल किया? ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जब भी आपके पास x रेज्ड पावर m डिवाइड बाय x रेज्ड पावर n हो, तो आप उसको ऐसा कीजिए, बेस एक ही लिखिए x और इन पावर्स का सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी m माइनस n। ठीक है, तो वही हमने किया। हमने बेस एक ही लिखी 11 और फिर इनके पावर जो है इनको सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 11 जो बेस है इसको वापस लिखना होगा। डिनोमिनेटर यहाँ पे इनका सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से होगा। 1 4 ज़ा 4, फिर माइनस 1 2 ज़ा 2 होल डिवाइड बाय 2 4 ज़ा 8। तो क्या निकलेगा? वहाँ पे 11 वापस लिखेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, फिर नीचे है 8। ठीक, तो वहाँ पे हमें क्या निकलता है? इनका कैंसिलेशन होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो 11 बेस तो वही है मगर यहाँ पे निकल चुका है 2 1 ज़ा 2 और नीचे 2 4 ज़ा 8, यानी 2 से इनका कैंसिलेशन होगा आपस में। 2 1 ज़ा 2, 1 मैंने लिखा, 2 4 ज़ा 8 तो मैंने 4 लिखा। 11 रेज्ड पावर 1/4 इसका आंसर निकल चुका है। तो इसी तरीके से अब हम चौथा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 रेज्ड पावर 1/2 इंट, डॉट का मतलब हुआ इंट 8 रेज्ड पावर 1/2। हाँ, बेसिस यहाँ पे सेम नहीं है मगर पावर्स तो सेम है, पावर तो सेम है। ये भी एक लॉ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन 7 1/2 फिर इंटू है 8 रेज्ड पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 1/2 डॉट के बदले इंटू लिखेंगे 8 रेज्ड पावर 1/2। तो जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी बेस डिफरेंट होती है मगर पावर्स सेम होते हैं, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तब हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ लॉ क्या है। हमारे पास लॉ है, suppose this is x, this is x raised to power m, and then we have into base is different, this is 8, let's take it y, and having the same power n, x raised power m into y raised power m. Bases are same, although not bases are same, powers are same, but bases are different. Here bases are different, powers are same. Bases are different, powers are same. तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे?
इनको हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, x इंटू वाई, बेसिस का मल्टीप्लाई करना है, मगर पावर हम एक ही रखेंगे, दैट्स m। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, पावर हम रखेंगे 1/2 एक ही। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2, 56 रेज टू पावर 1/2, ये इसका आंसर है, इसका सोल्यूशन है। इससे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इतना ही सॉल्व होगा। हाँ, अगर ये रेडिकल फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करते तो हमें 1/2 के बदले यहाँ पे स्क्वायर रूट डालना था, जैसे मैं क्या आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 56 हम वापस लिखते और 1/2 के बदले हम इसको स्क्वायर रूट डालते, ठीक है। तो फिर हम इसको मज़ीद स्क्वायर रूट इसका निकालते, जिस तरीके से हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे नंबर्स का। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करना था, स्क्वायर रूट इसका निकालना था बाय कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। तो वैसा हमें इस वक्त नहीं करना है कि बिकॉज द नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वी हैव सॉल्व्ड इट इन exponential form. Hope you understand this question. Thank you very much. See you in the next video. Thank you very much.